बच्चों वेरी गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे, हम क्वेश्चन सेट देखेंगे एग्रीकल्चर के लिए जो यूपीएससी के लिए कंडक्ट करता है। टाइप्स ऑफ इरिगेशन। टाइप्स ऑफ इरिगेशन आपको भी आंसर बताना है। नेचुरल सब इरिगेशन कम अंडर सब सरफेस इरिगेशन। तो नेचुरल सब इरिगेशन कम्स अंडर सब सरफेस इरिगेशन, इसका आंसर आएगा ट्रू। तो इट इज़ ए कैटेगरी विच कम्स अंडर सब सरफेस irrigation as sometimes water from leakage of pipes channels goes underground and causes rise in water table, and this help in irrigation of crops. Nearly irrigation by natural process is called natural sub irrigation। तो ध्यान रखना, नेचुरल इरिगेशन कम्स अंडर सब सरफेस इरिगेशन। व्हाट इज़ द नाम ऑफ फ्लड इरिगेशन। तो व्हाट इज़ द नाम ऑफ फ्लड इरिगेशन का आएगा आपका अनकंट्रोल्ड इरिगेशन। तो फ्लड इरिगेशन को क्या कहेंगे अपन, अनकंट्रोल्ड इरिगेशन। तो नॉर्मली दिस इरिगेशन इज ए प्रैक्टिस इन एलाइवल एंड डिलाटिक रीजन्स वेयर रिवर वाटर लेवल इज अवेलेबल इन हॉट सीजन with the soil is kept submerged and thoroughly flooded with water to through saturation of land. The water can be supplied to land by flow or partially by flow and partially by lift। ध्यान रखना है ना, ठीक बच्चों। In which of the following types of irrigation water is supplied to the crop throughout their परेड। तो इसका आंसर क्या आएगा, पेरेंशियल इरिगेशन। क्या आएगा इसका, पेरेनियल इरिगेशन। पेरेनियल इरिगेशन, राइट। इन पेरेनियल इरिगेशन सिस्टम वाटर इज सप्लाइड एट ए कांस्टेंट एंड कंटिन्यूस रेट फ्रॉम ए पेरेनियल वाटर सोर्स विच गेट देयर सप्लाईज फ्रॉम मेल्टिंग नाउ इज accordance with the requirement of crop. Water supplied by canal distribution system using a where our reservoir। तो ध्यान रखना बच्चों, है ना, ध्यान रखना। पेरेनियल इरिगेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ इरिगेशन सिस्टम प्रैक्टिस्ड ऑन स्मॉल स्केल इंडिया। तो स्मॉल स्केल इंडिया में कौन सी इरिगेशन प्रैक्टिस करते हैं, तो अपन उसका आंसर आएगा आर्टिफिशियल इरिगेशन। आर्टिफिशियल इरिगेशन स्मॉल स्केल पे आर्टिफिशियल इरिगेशन। इट इज़ अ सिस्टम इन विच ओपन जॉइन ड्रेन्स इन आर्टिफिशियली लेड बिलो द सोइल टू सप्लाई वाटर टू द सोइल बाय कैपिलरिटी। तो देयर फोर इट इज़ वेरी कॉस्टली एंड कैन ओनली बी practiced in special cases like favorable soil condition and forecast crop of good return। फिफ्थ क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट इज़ द अदर नेम ऑफ पेरेनियल इरिगेशन। तो पेरेनियल इरिगेशन का अदर नेम क्या है, तो कंट्रोल्ड इरिगेशन। ध्यान रखना, कंट्रोल्ड इरिगेशन as a perennial irrigation system work on the perennial water source. The flow of water in those source can be controlled by the construction of canals, weirs, check dams etc. So this was there is no sudden rush of water during irrigation unlike in uncontrolled irrigation। okay। In sixth question, in India most irrigation schemes fall under which category of irrigation। तो fall अंडर विच कैटेगरी ऑफ इरिगेशन का देखेंगे, इसका आंसर आएगा टैंक इरिगेशन। तो इन दिस सिस्टम सॉलिड बैरियर सच एस डैम्स और स्टोरेज वेयर अनस्ट्रक्चर अक्रॉस द रिवर एंड वाटर इज स्टोर्ड। वॉल्यूम ऑफ स्टोरेज रिक्वायर्ड डिपेंड अपॉन रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप और hydroelectrical power generation and flow of water in the river unlike the other types of irrigation। what types of irrigation scheme uses pick up where। तो इसका आंसर आएगा आपका सातवें का कंबाइंड सिस्टम। क्या बोलते हैं इसको, इरिगेशन स्कीम यूज पिक अप वेयर, तो कंबाइंड इरिगेशन। इन दिस सिस्टम वाटर इज फर्स्ट स्टोर्ड एट upstream side of the dam for power generation and then discharge back into the river at downstream side of dam. Do sufficient quantity of flow is again available in the river
at a suitable place in downstream pickup where in a construct to divert water to canals. एट्थ देखेंगे डाइवर्जन स्कीम कम अंडर विच टाइप ऑफ इरिगेशन। तो डाइवर्जन स्कीम कम अंडर विच टाइप ऑफ इरिगेशन का आंसर आएगा आपका डायरेक्ट इरिगेशन। डायरेक्ट इरिगेशन क्या होता है? इन डायरेक्ट इरिगेशन सिस्टम वाटर इज डायरेक्टली डाइवर्ट टू द कैनाल विदाउट स्टोरिंग वाटर फॉर दिस सिस्टम लो डाइवर्जन वेयर और डाइवर्जन बैरियर इज कंस्ट्रक्टेड अक्रॉस द रिवर सो दिस गिव्स द डाइवर्जन स्कीम फॉर डायरेक्ट इरिगेशन स्कीम ओवर द अदर सिस्टम ऑफ इरिगेशन। नाइन्थ क्वेश्चन का अपन देखेंगे इन व्हाट टाइप्स ऑफ इरिगेशन सिस्टम लैंड प्रॉपर्टी गेट्स सबमर्ज। तो स्टोरेज इरिगेशन इसका आंसर आएगा। इन स्टोरेज इरिगेशन सिस्टम ए सॉलिड स्ट्रक्चर सच एज डैम इट फॉर्म्स ऑफ रिजर्वोयर एट द अपस्ट्रीम साइड ऑफ द डैम ड्यू टू दिस सम लैंड प्रॉपर्टी गेट्स सबमर्ज। इरिगेशन फार्म्स वेल इज व्हाट टाइप ऑफ इरिगेशन सिस्टम। तो इसका आंसर आएगा आपका लिफ्ट इरिगेशन। तो इरिगेशन लिफ्ट इरिगेशन किसको? इन लिफ्ट इरिगेशन सिस्टम मैकेनिकल मीन्स आर यूज्ड टू सप्लाई वाटर टू द क्रॉप फॉर इरिगेशन। दिस इज एक्यूट द केस ऑफ वेल्स वेयर बाय मैकेनिकल मीन्स वाटर इज सप्लाई फॉर इरिगेशन। What types of irrigation system need a mechanical means to supply water for irrigation? तो इसका आंसर आएगा आपका लिफ्ट इरिगेशन। क्या आएगा? लिफ्ट इरिगेशन। अनलाइक एनी अदर इरिगेशन सिस्टम लिफ्ट इरिगेशन सिस्टम इज यूज इन व्हेन वाटर सप्लाई इज टू लो लेवल टू रन बाय ग्रेविटेशन ऑन टू द लैंड सो इन सच केसेस वाटर इज नीडेड टू बी लिफ्टेड बाय द मैकेनिकली मीन्स। तो ठीक है। पूरे देश के कंटेंट क्रिएटर्स अपनी इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ इरिगेशन सिस्टम हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कैन बी जनरेटेड बाय द स्टोरेज इरिगेशन। डैम्स आर कंस्ट्रक्टेड इन दिस टाइप्स ऑफ इरिगेशन सिस्टम विच लीड टू फॉर्मेशन ऑफ reservoir on the upstream side of the dam. The hydroelectric power is generated when water is released through the dam for irrigation or any other multi-purpose or when reservoir in full. What types of irrigation system is based मेरली ऑन ग्रेविटेशनल। तो इसका आंसर आएगा आपका फ्लो इरिगेशन। किसका आंसर आएगा? फ्लो इरिगेशन। फ्लो इरिगेशन इज टाइप्स ऑफ इरिगेशन इन विच सप्लाई ऑफ इरिगेशन वाटर मेरली कन्वेड ऑन टू द लैंड बाय द ग्रेविटी फ्लो और ग्रेविटेशन। इन अदर वर्ड वाटर इज सप्लाई फ्रॉम द हायर ग्राउंड टू लोअर ग्राउंड। What types of irrigation does this diagram represent? तो इसका आएगा डायरेक्ट इरिगेशन। क्या आएगा इसका? डायरेक्ट इरिगेशन। तो ये क्या है? What types of irrigation does this diagram represent? तो रिवर से यहाँ आया, इधर से इधर गया, तो डायरेक्ट इरिगेशन, ध्यान रखना। ओके, अपन देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट टाइप्स ऑफ इरिगेशन मेथड इज आल्सो कॉल्ड ट्रिकल इरिगेशन। ट्रिकल इरिगेशन किसको कहेंगे? ट्रिकल इरिगेशन, ध्यान रखना, ड्रिप इरिगेशन कहते हैं। In this type of method is involve laying a system of head mains, sub mains, lateral and drip nozzle. From these nozzle water oozes or trickles out at a small rate into the plant roots area. Hence the name trickle irrigation method. ड्रिप इरिगेशन मेथड इज टाइप ऑफ लिफ्ट इरिगेशन सिस्टम। तो इसका आंसर आएगा ट्रू। तो दिस मेथड ऑफ इरिगेशन contains a pump to lift water so as to maintain a desired pressure for ensuring proper flow of water through the system. So as it contains a mechanical means to supply water, it comes under the lift irrigation. What is the quality of good irrigation method from the following? तो इसका आएगा आपका इंक्रीज यील्ड। व्हाट इज द क्वालिटी ऑफ गुड इरिगेशन मेथड फ्रॉम द फॉलोइंग? बिकॉज गुड इरिगेशन हैज ए यूनिफॉर्म वाटर डिस्ट्रीब्यूशन फॉर बोथ लाइट इरिगेशन एंड हेवी इरिगेशन। इट आल्सो रिड्यूस कन्वीनियंस एंड लेबर लॉसेज
losses. It also facilitated mechanized farming, so these advantages lead to increased yield. In which types of irrigation method wasteful use of water happening, तो happens, तो इसका आंसर आएगा आपका फ्री फ्लूडिंग और सॉरी वाइल्ड फ्लूडिंग आएगा, वाइल्ड फ्लूडिंग आएगा. दिस टाइप्स ऑफ मेथड इज यूज इन द inundation irrigation system, in which water is forced to spread flooded on a flat land without much control or prior preparation. This lead to wasteful use of water. तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अपन. Which types of irrigation method can be used for both flat land and relatively steep lands? तो इसका आएगा आपका free flooding. Irrigation by this type of method is done by the dividing the entire land to be irrigated into a number strips called lateral. This lateral may be perpendicular to the side of the field or perpendicular to the contour lines. So as this method uses contour lines of field, it is suitable for both flat land and slip land. Which types of irrigation method uses supply ditch border rise? तो इसका आंसर आएगा आपका border flooding. This type of method uses a border to divide the land into strips of with 10 to 20 meters, 100 to 40 meters in length. Each ridge are provided between borders so as to prevent overtopping during irrigation. Supply ditches run perpendicular to border either on one side of the field to provide water for irrigation. What types of irrigation does this diagram? तो ये डायग्राम क्या डिपेंड करता है? ये डायग्राम आपको डिपेंड करता है बेसिन फ्लूडिंग. क्या करता है? बेसिन फ्लूडिंग ये डायग्राम आपको करता है. तो बाय लुकिंग एट द डायग्राम वी कैन सी बेसिन्स प्रोवाइड फॉर द ट्रीज. Means ditch subsidiary ditches in a particular field. These are essential parts of basin flooding, whereas other methods do not contain basins and trees in their irrigation proceeds. तो अपन देखेंगे व्हाट काइंड ऑफ इरिगेशन मेथड यूजेस आर्टिफिशियल एंड इरिगेटेड द लैंड. तो क्या बोलेंगे इसको? स्प्रिंकलर मेथड. इन दिस मेथड वाटर इज सप्लाइड टू द फील्ड थ्रू ए नेटवर्क ऑफ पाइप्स कनेक्टेड टू स्प्रिंकलर डिफरेंट टाइप्स, एंड थ्रू दिस स्प्रिंकलर वाटर कम्स आउट एज आर्टिफिशियल रेन्स एंड वाटर द क्रॉप इन द फील्ड. What types of irrigation method is considered as the most advantageous method? तो advantageous method में क्या आएगा आपका? स्प्रिंकलर इरिगेशन. ध्यान रखना. This types of method can be used for any kind of crops, for all kinds of soils, and for widely different topographics and slopes. It can also be used in place of low of scarce availability of water and also where water table is high, so therefore it is the most advantageous method. कि ज़रा सा भी इंग्लिश गलत निकल जाए तो लोग कहीं भी मजाक उड़ाने लगते हैं. काश मुझे बचपन में स्पीकएक्स ऐप मिल जाती. नेक्स्ट देखेंगे हम. इन विच टाइप्स ऑफ इरिगेशन मेथड द इंटायर लैंड इज नॉट वेटेड. तो इसका आंसर आएगा फरो मेथड. In method only 1/2 to 1/5 on the surface of land wetted so as to reduce the evaporation losses. In other method evaporation losses cannot be controlled properly. In which irrigation method leaves are provided along the contour. तो इसका मेथड आएगा zigzag मेथड है. इन विच इरिगेशन मेथड
लीव्स आर प्रोवाइडेड अलोंग द काउंटर। तो इसका आंसर आएगा चेक फ्लोटिंग बोलते हैं इसको। दिस मेथड इज टाइप्स ऑफ ऑर्डिनरी फ्लोटिंग एक्सेप्ट वाटर इज कंट्रोल बाई surrounding the plot into which divided by the low and flat leaves. These leaves are constructed along the counters and have a vertical interval 5 to 10 centimeter. In which method of flooding does the water take a circuitous route to irrigate the land? इसका आएगा zigzag flooding. In which in this method the entire land is divided into square or rectangular plate which are subdivided with help of low bunds of leaves. So therefore the water which comes from main ditch take circuitous route in each plot to irrigate this land is done to control the velocity of the flow of water. Okay, what is the time interval between the sowing and harvesting of crop? तो इसका आंसर आएगा crop period. Crop period is a time period that is elapsed from the instant of sowing so to that harvesting. Core period is the time elapsed for the watering. The base period in the time elapsed from first watering to the last watering. ध्यान रखना crop period is approximately assumed to be the same as that of the base period. तो इसका आंसर आएगा ट्रू. The watering stops before harvesting and base period is the time elapsed between first watering and the last watering till the crop mature. The total water requirement for the maturing process of the crop is non-uniform in the entire span, which is also the crop period. Hence both the assumed to be the same. What is the first step in soil preparation before sowing of seed? तो इसका आएगा प्लॉविंग अपन करते हैं. तो टिलेज is the technical term used for soil preparation to ensure ideal condition for seed germination and growth of crop. It involves plowing or dig up mix and our turning of the soil followed by breaking the soil into small masses and then leveling the field. Corporate is less for humid climates and more for dry climates. तो इसका आंसर आएगा आपका ट्रू. तो corporate depend upon the climate. It is the generally less for humid climates and more for dry climates. Crop types, length of the base period, the water equipment for plants are at different stages, soil condition etc. are factors influencing the number of watering. The first watering before sowing the crop is paleo. इसको कहते हैं paleo. Before sowing a crop, first watering has to be done on the land to add sufficient water to the unsaturated zone for the soil which is required for the initial growth of the crop. This watering is known as paleo. What is called as the percentage of C.A. irrigated as time of crop season. तो सीजन तो क्या कहेंगे अपन उसको इसको कहेंगे अपन इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन. इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन कैन बी डिफाइंड एज ए रेशियो for irrigated land at the time one crop season to the C.Ca mathematical area to be irrigated. C.Ca x intensity of irrigation. ध्यान रखना. ओके. superfluous water is called तो इसको कहेंगे अपन ग्रेविटेशनल वाटर. A part of water that will move out of the soil. Its proper drainage is provided is known as a gravitational or superfluous water. This is not useful for the plants and it cannot be absorbed by the root zone.
The useful soil moisture for plant growth is the useful soil moisture for plant growth. तो इसका आंसर आएगा कैपिलरी वाटर. इसका आंसर आएगा कैपिलरी वाटर. कैपिलरी वाटर exist in the porous space of the soil by molecular attraction. This is the useful moisture for the growth or plants. Hydroscopic water and gravitational water cannot be absorbed by the root zone. तो द एरिया इन विच इन्फेरियल क्रॉप्स कैन बी ग्राउंड विदाउट इरीगेशन इज कॉल्ड सेमी एरिड रीजन. तो इसका आंसर आएगा आपका ट्रू. तो एन एरिया वेयर इरीगेशन इज ए मस्ट इज द एरिड रीजन. द क्रॉप दैट आर एबल टू सर्वाइव सेमी एरिड रीजन आर मेज बीन ग्रेन ग्राम्स. अब डटी एंड डेल्टा देखेंगे अपन. व्हाट इज द टाइम ऑफ इंटरवल बिटवीन टू कंजर्वेटिव वाटर कॉल्ड. इसको क्या कहेंगे अपन, तो इसको कहेंगे रोटेशन पीरियड. रोटेशन पीरियड. तो एवरी टाइप्स ऑफ क्रॉप रिक्वायर डिफरेंट अमाउंट ऑफ वाटर फॉर इट्स कंप्लीट ग्रोथ इन सर्टेन फिक्स्ड इंटरवल्स ऑफ टाइम. द टाइम इंटरवल बिटवीन टू कंजर्वेटिव इंटरवल्स इज कॉल्ड एज रोटेशन पीरियड. What is the total depth of water for complete growth of crop called. तो इसका आंसर आएगा आपका डेल्टा. तो the total quantity of water required by the crop for a complete growth can be expressed in terms of depth of water standing on the field. This total depth expressed in centimeter is called delta. Duty of water help in the work out of discharge required for designing the channel. इसका आंसर आएगा आपका फ्लो ड्यूटी. नहीं, ड्यूटी ऑफ द वाटर हेल्प इन द वर्क आउट ऑफ डिस्चार्ज रिक्वायर्ड डिजाइनिंग द चैनल. तो इसका आंसर आएगा आपका ट्रू है. ड्यूटी ऑफ वाटर गिव्स ए रिलेशन वॉल्यूम ऑफ वाटर रिक्वायर्ड and the area of irrigated crop. So in this way if we know the area crop irrigated, we can know discharge required for the channel. What is name of duty called as a direct irrigation. तो what is the name of duty called as in direct irrigation. तो इसका आंसर आएगा आपका flow duty. तो when direct irrigation is used, then the unit of duty always expressed in hectare cubic. Then duty is called flow duty. Which types of period is slightly more than its counterpart period. काउंटरपार्ट पीरियड का आंसर आएगा आपका क्रॉप पीरियड. काउंटरपार्ट पीरियड को क्रॉप पीरियड बोलते हैं. क्रॉप पीरियड इज अ टाइम पीरियड बिटवीन द इंस्टेंट ऑफ सोविंग टू इट्स हार्वेस्टिंग बेस पीरियड. Period is the time period between the first watering of crop to the final watering before harvesting. तो crop period बोलते हैं इसको. ओके. Do you want to meet me? Flow irrigation system has lower duty than lift irrigation system. Flow irrigation system has lower duty than lift irrigation. इसका आंसर आएगा आपका ट्रू. In lift irrigation system, due to be commanded area of each well near to it gives a high value of duty when compare flow irrigation system. Which types of units is used to be define high and low duty. तो इसका आपको करना हेक्टेयर में देना है. तो which टाइप्स ऑफ यूनिट इन यूज डिफाइन हाई एंड लो ड्यूटी. तो हेक्टेयर क्यूबिक में आएगा या हेक्टेयर मीटर में आएगा. तो आप बताओ, मैं तो हेक्टेयर क्यूबिक बोल रहा हूँ. अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ हेक्टेयर क्यूबिक इन इरीगेटेड एरिया इन लार्ज और स्मॉल, देन इट इज़ ए कॉल्ड हायर और लोअर ड्यूटी रिस्पेक्टिवली. विच टाइप्स ऑफ एरिया इज लार्ज इन क्वान्टिटी कंपेयर टू अदर. तो इसका आंसर आएगा ग्रोस कमांडेड एरिया. ग्रोस कमांडेड एरिया. तो ग्रोस कमांडेड एरिया GCA इज सम ऑफ कल्चरेबल कमांडेड एरिया एंड अनकल्चरेबल एरिया. अगेन कल्चरेबल कमांडेड एरिया
is divided into the sum of cultivable, cultivated and cultivable uncultivated area. Therefore, gross commanded area is a large quantity. खाता बुक आपके In what types of area crop is not sown for a particular season? तो इसका आंसर आएगा आपका, क्या आएगा इसका आंसर? इन वाट टाइप्स ऑफ एरिया क्रॉप इज़ नॉट सोवन फॉर ए पर्टिकुलर सेशन, तो पर्टिकुलर सेशन, तो इसका आंसर आएगा आपका कल्चरल कमांडेड एरिया, कल्चरल अनकल्टिवेटेड एरिया आना था, अनकल्टिवेटेड एरिया आना था इसका आंसर. दिस टाइप्स ऑफ एरिया इज नॉट केप्ट अंडर ए कल्टिवेशन बिकॉज टू रिस्टोर the fertility of soil, to provide pasture land for animal, to prevent water logging in the land. तो crop sown for a particular season. ओके, तो अनकल्चरेबल अनकल्टिवेटेड एरिया. नेक्स्ट देखेंगे, given that particular irrigation field has C.ca 200 हेक्टेयर आउट विच 150 हेक्टेयर मतलब 150 हेक्टेयर ऑफ लैंड इज कल्टिवेटेड फॉर रबी सीजन एंड 100 हेक्टेयर फॉर लैंड कल्टिवेटेड फॉर खरीफ सीजन. व्हाट इज द इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन? तो इंटेंसिटी निकालना आपको आना चाहिए. इसकी इंटेंसिटी मैं बता देता हूँ, 120-60 इंटेंसिटी 75-50 आएगी, 75-50 आएगी, ध्यान रखना. इंटेंसिटी का निकालने का, इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन 150 जो जिन्होंने दे रखा वो 75 इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन, जैसे 100 × 100 करके ऐसे, तो इसका ध्यान रखना 75-50 आएगा जैसे निकालना है. खाता बुक आप 11th देखें, गिवन दैट पर्टिकुलर क्रॉप रिक्वायर अबाउट 20 सेंटीमीटर डेप्थ वाटर एट एन इंटरवल ऑफ 14 days एंड द बेस पीरियड ऑफ is 400 days. Find the delta for the crop. Now using this delta find the duty of water for crop. तो इसका आंसर आएगा आपका 200 सेंटीमीटर 1728 हेक्टेयर. ये आंसर देख लेना किस तरीके से करना है, वीडियो पोस्ट करके इस टाइप से करना आपको, ठीक है. 12th क्वेश्चन देख लेते हैं अपन. इट इज़ सेड दैट पर्टिकुलर टाइप्स ऑफ क्रॉप रिक्वायर्ड डेप्थ of 6 centimeter of water every 20 days and the crop period is 168 days. फाइंड द डेल्टा ऑफ क्रॉप. तो डेल्टा निकालने का सिस्टम देख लेना, इसका आएगा 42 सेंटीमीटर. तो डेल्टा ऐसे निकालते हैं, एज्यूम दैट क्रॉप पीरियड बेस ऑफ द, ये देख लेना 168 बराबर 7 वाटरिंग नीडेड 6 सेंटीमीटर. सो देयरफॉर डेप्थ वाटरिंग 168 42 सेंटीमीटर. ओके, हाउ कैन वी इम्प्रूव द ड्यूटी ऑफ वाटर? तो हाउ कैन इम्प्रूव फॉर ड्यूटी ऑफ वाटर, तो कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं अपन? लीनिंग ऑफ कैनाल से अपन इम्प्रूव कर सकते हैं. बाय द लीनिंग ऑफ कैनाल केयरिंग ऑफ इरिगेशन सप्लाई वी रिड्यूस सीपेज एंड इवापोरेशन लॉसेज, देयरफॉर रिड्यूसिंग द फील्ड रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर इंक्रीज द ड्यूटी. विच फैक्टर डायरेक्टली अफेक्टेड द ड्यूटी ऑफ वाटर? तो इसका आंसर आएगा आपका यूजफुल रेनफॉल. इन इफ द रेनफॉल यूज इज फॉर ए ग्रोथ ऑफ क्रॉप देन मोर द रेनफॉल लेस विल बी रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर फॉर द ग्रोथ ऑफ क्रॉप्स एंड मोर विल बी ड्यूटी ऑफ इरिगेशन वाटर. लाइव टेस्ट करवा के दिखाना चाहते. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम. एट विच पॉइंट इन द इंटायर कैनल सिस्टम द ड्यूटी ऑफ वाटर विल बी मोर? तो इसका आएगा हेड ऑफ वाटर कोर्स. हेड ऑफ वाटर कोर्स का आंसर. तो अस वाटर फ्लो फ्रॉम द रिवर ए सब्सिक्वेंट पार्ट्स ऑफ द कैनाल सिस्टम सम वाटर लॉसेज टेक प्लेस ड्यू टू इवापोरेशन एंड परकोलेशन. Due to this, the duty of water goes on increasing from a starting point of canal system till its end point. Therefore, the duty of water is more at the last point of the system, that is head of the water course. ओके, बाय बाय. आज के लिए इतना ही है. चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, प्लीज़ शेयर ज़रूर करें.